Namaskar students, this is your science subject assessment worksheet number 4 or class 9 of 2nd September 2021. Question 1, read the following and answers questions below. Each question is of 1 mark. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. These substances may be solid, liquid, or gas. Solutions are exist in solid form and are called alloys. Solubility of a solution increases with the increase in the temperature. Saturation level of a solution can be increased by increasing in the temperature of our solution. क्या कह रहा है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक क्या कहते हैं समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, टू सब्सटेंसेस का, वो तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, और कोई भी पदार्थ हो सकता है, तो दो होने चाहिए उनके। अगर समांगी मिश्रणों को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। दीज सब्सटेंसेस में भी वो सॉलिड हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं। सॉल्यूशन का जो सॉलिड में होता है उसे अलॉय कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में उपलब्ध होता है। और जो ये इसका जो सॉल्युबिलिटी है, जो इसकी सॉल्यूशन बनने की क्षमता है, वो कहता है इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे इंक्रीजेज बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान के साथ साथ उसकी घुलनशीलता कह सकते हैं या सॉल्युबिलिटी को कह सकते हैं। उसमें कोई चीज घुलने की या मिलने की जो क्षमता है तापमान के साथ साथ बढ़ता है। सैचुरेशन लेवल ऑफ सॉल्यूशन, अब एक क्या होता है कि आप अगर एक ही तापमान में उसको उसमें कोई चीज घोलते जाओगे तो स्टेट ऐसी आएगी कि वो वहां पर आगे घुलना बंद कर देगा, तो उसे कहते हैं सैचुरेशन लेवल। अगर आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, उसका सैचुरेशन लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये था इसमें। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से होंगे इसमें, वो हमको देखने हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। कह रहा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। निम्न से कौन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का उदाहरण नहीं है। तो ये है ऑप्शन साल्ट इन वाटर। साल्ट को हम पानी के साथ मिलाते हैं, तो ये क्या एग्जांपल नहीं है सॉलिड का, क्योंकि साल्ट तो सॉलिड है, एक तो वो है, तो ये तो सही नहीं है। सेकंड है सी वाटर में कई चीज सॉलिड मिली होती हैं, तो ये भी वो भी तो ऑलरेडी सॉलिड एंड वाटर है। और सी है हनी है इन वाटर, हनी भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो इसमें से कोई भी सॉलिड नहीं है, तो ये सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन नहीं है। तो एक आंसर तो ये है इसका। दूसरा शुगर एंड सिरप, तो ये भी आंसर नहीं है, शुगर सॉलिड है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर सी है, हनी एंड हनी इन वाटर। अब इसका नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर, हम सेकंड 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें which of the following is an example of solid solution। अब कौन सा इसमें एग्जाम्पल है नीचे जो दिए गए हैं सॉलिड और सॉलिड के सॉल्यूशन का, जिसमें दोनों सॉलिड है। इन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वन क्या वो पूछ रहा था कि एक लिक्विड था और दूसरा सॉलिड नहीं था, तो वो उसमें घूमना था, तो बार बार हमको जो सॉल्यूशन दिए थे एक लिक्विड और एक सॉलिड का दिया था, और आंसर निकला
दोनों लिक्विड जिसमें होते हैं हनी और वाटर में। अब इसमें क्या देखना है, दोनों सॉलिड का है। अब तो अलॉय ढूंढना हमने। अलॉय क्या होता है, कॉपर अलॉय नहीं है, कॉपर इज अन एलिमेंट। ये क्या है, एलिमेंट है। गोल्ड भी एलिमेंट है। स्टील इज अलॉय, एल्यूमिनियम इज एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, टू स्टील। स्टील क्या है, अलॉय होता है। जो आपका स्टील होता है उसमें कार्बन और आयरन का मिला हुआ होता है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन जो पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3, इसमें क्या है कि वो कह रहा है आफ्टर एनालाइजिंग द गिवन ग्राफ स्टूडेंट कंक्लूड। अब क्या है, नीचे ग्राफ किया गया है, उसको एनालाइज करने के बाद इसमें क्या है, इधर जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्स है, एक्स एक्सिस जिसे बोलते हैं, इसमें क्या है, टेम्परेचर रिड्यूस किया गया, शो किया गया। एंड इन वर्टिकल एक्स दैट इज कॉल्ड वाई एक्स। तो वाई एक्स में क्या है, NaCl, नाइट्रोजन क्लोराइड सॉलिबिलिटी, इसमें इसको दिखाया गया है पर ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। एंड नाइट्रोजन क्लोराइड को पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। और 100 मतलब पर कितना ग्राम है, उसको ग्राम की मात्रा है ये दिस इज वैल्यू ऑफ साल्ट NaCl, नाइट्रोजन क्लोराइड पर 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर में वो यहाँ पे इतना उसमें NaCl डाल रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ ग्राफ इससे ज़्यादा पहले तो वो सेचुरेशन पॉइंट पर है, और धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये तेजी से घुल रहा है उसमें। और नमक हम डाले जा रहे नमक भी बढ़ रहा है और ये घुल रहा है, टेम्परेचर भी घुल रहा है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो अधिक नमक में मिला मिला पा रहे हैं। तो इसका क्या कह रहा है कि वो क्या वो करता है, एनालाइज करता है, solubility of a solution increase with the increase in the temperature of a solution। सॉल्यूशन का जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी घुलनशीलता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी मीन्स घुलने की ताकत, तो वो बढ़ती है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, तो ये दिस इज ट्रू। सेकेंड है, solubility does not affect by increasing or decreasing the temperature। तो उसको घटाने और बढ़ाने इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये रॉन्ग है। थर्ड है, saturation level of a solution। saturation level of a solution can be increased by increase in the temperature of a solution। तो ये दिस इज ऑल्सो ट्रू। हम उसका जो सेचुरेशन पॉइंट है, जो उसका एक पॉइंट है जिसे कहते हैं कि एक उसके बाद वो घुलना बंद कर देता है, तो उस पॉइंट को हम बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने का। दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड फोर है कि एट 90 डिग्री करीब ये है, दिस इज 90 डिग्री। 90 डिग्री पर कह रहा हो तो डिजोल्व अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम, इसके बाद हम नहीं घोल सकते, कह रहा है 100 डिग्री में ये 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम है। इसके बाद हम जबकि हम ये लगातार घोल रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसमें क्या है कि चूज द करेक्ट कंक्लूजन। करेक्ट करना ओनली वन ही नहीं है, बोथ 1 एंड 2 है। तो इसका आंसर है बोथ, इसका 1 एंड थर्ड। तो इसका आंसर है बी। Okay, next one. Fourth part of question number 1 is which among the following is not colloid solution। colloid solution कौन नहीं है? तो इसमें क्या है, ब्लड, मिल्क, जेली। तो इसमें क्या, एरेटेड ड्रिंक क्या है, colloid solution नहीं है। तो इसका आएगा ये। एंड फिफ्थ वन इज which of the following mixture is stable। कौन सा स्टेबल रहता है, जो हमने एक बार मिक्सचर बना दिया तो मिक्सचर बना ही रहता है। तो सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बना नहीं था, कुछ देर बाद सैंड नीचे बैठ जाता है। सॉइल और वाटर का भी वैसे ही होता है, और मिल्क एंड वाटर में भी वही होता है। तो इसमें नन ऑफ द
अब इसका आंसर होगा। अब है बच्चों क्वेश्चन, ये था मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाज, जितने भी क्वेश्चन थे दीज क्वेश्चन क्या थे, इनका आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब नाउ इसलिए वो एक नंबर के थे। नाउ ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि नेम द टू कंपोनेंट ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, नेम दीज कंपोनेंट इन क्लाउड। तो इसमें हमको ये 2 नंबर का है, दो क्वेश्चन 2 नंबर के हैं इसमें और बाकी 3 नंबर के हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट का नाम। कंपोनेंट क्या क्या होता है, जैसे सॉल्युबल एंड सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन में। तो इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है उनका नाम लिखना है। तो इसके लिए मैं आपको शेयर करके इसके आंसर, इनके आंसर बना के आपको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द टू कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, नेम दीज कंपोनेंट इन क्लाउड्स। आंसर है, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, डिस्प्रेस्ड फेस एंड दूसरा पार्ट है इसका डिस्प्रेसिंग मीडियम। तो पहला हो गया डिस्प्रेस्ड फेस, डिस्प्रेस्ड फेस का पहला पार्ट, एंड सेकेंड वन इज डिस्प्रेसिंग मीडियम। Cloud is a colloidal system in which the dispersed phase is a liquid and the dispersion medium is are gases। जो गैस है, हवा है, वो है डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस है लिक्विड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल्स। किसी भी मटेरियल के हमको 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने हैं कौन। 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल्स आर, फर्स्ट है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड है दे आर malleable एंड डक्टाइल। तो ये थे 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज, classify the following substances into mixtures and compound। दो है, हमको इसमें से फाइंड आउट करना है विच वन इज मिक्सचर एंड विच वन इज कंपाउंड। अब इसमें क्या क्या दिया है, वाटर है, स्टील है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर एयर एंड बेकिंग सोडा है। तो इसमें बताना है मिक्सचर क्या है और कंपाउंड क्या है। तो मिक्सचर है बच्चों स्टील, एयर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, these all are mixtures। कंपाउंड्स हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड and baking soda, these all are compounds। This one your question number 4। and now we will discuss about question number 5, in which of the following mixture path of light rays will visible। why?
किस में वो होगा, जो लाइट का वे होगा विजिबल होगा। फर्स्ट है साल्ट इन वाटर, सेकेंड है शुगर इन वाटर, थर्ड वन इज मिल्क इन वाटर, एंड फोर्थ वन इज लेमनेड। आंसर है इसका सी, दिस वन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी। Answer, milk in water will show a path of light as it is colloidal solution, which shows the Tyndall effect. Tyndall effect means इसमें लाइट का जो फैल जाती है, ये उसके जो रेज आती है उनको फैला देता है, जिससे इसका लाइट इसमें दिखाई देती है, लाइट का पाथ इसमें दिखाई देता है। तो ये दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर। following mixture path of light rays will be visible। इनमें जितने भी आपको ये मिक्सचर दिए हुए हैं चारों के चारों, सॉल्टी वाटर, शुगर इन वाटर, मिल्क वाटर, लेमन, is you are given three beakers A, B, C. One of the is a solution, other two are colloidal solution and suspension. तो यू हैव थ्री बीकर्स, एक बीकर में क्या है आपका सॉल्यूशन है, और दूसरे में कोलाइडल है, और थर्ड में सस्पेंशन है। एक्सप्लेन हाउ विल यू आइडेंटिफाई दी। अब ये आपको एक्सप्लेन करना है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दीज मिक्सचर टाइप यूजिंग कैंडल इफेक्ट। कैंडल इफेक्ट से आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा कोलाइडल है, और कौन सा सस्पेंशन है। तो आंसर है वी विल आइडेंटिफाई मिक्सचर टाइप यूजिंग कैंडल इफेक्ट यूजिंग बाय पासिंग लाइट थ्रू ए, बी एंड सी। हम ए, बी, सी में क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे। तो ये क्या होगा, ए बीम ऑफ लाइट विल पास स्ट्रेट विदाउट स्कैटरिंग इन केस ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये में क्या होगा कि अगर लाइट बिना स्कैटरिंग के, बिना फैले, बिना कुछ किए अगर उसमें पास हो जाती है तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है व्हेन द सस्पेंशन इज सेटल्ड it will not express the beam of light flash on it, but when the suspension is not settled, the beam of light will scatter and path of light will visible। अब सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में क्या होता है कि कुछ देर बाद वो सेटल हो जाता है। जैसे हम मिट्टी और पानी का जो घोल होता है वो क्या है, दैट इज सस्पेंशन, और वो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, बैठ जाता है। जब वो सॉल्यूशन होता है उसमें अगर हम उसमें लाइट डालेंगे तो उसको क्या करेगा, वो स्कैटर करेगा, उसको उसको फैला देगा, जिसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और हमको उसका वो दिखाई देगा, लाइट का वे दिखाई देगा। परंतु जब वो सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, उस केस में उससे लाइट आराम से पास होगी, तो वो क्या है, सस्पेंशन है। और जो है व्हेन लाइट इज फ्लैश ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इट विल बी स्कैटर्ड। और जब हम कोलाइडल में डालते तो क्या करेगा, स्कैटर करेगा, और उसमें हमको वे साफ दिखाई देगा। तो दैट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये था, ये कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये था बच्चों की व्हेन, पहला चीज तो थी कि हमको जब हम वो करते हैं, ये बीम ऑफ लाइट विल पास स्ट्रेट विदाउट स्कैटरिंग इन केस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बिना स्कैटरिंग के पास होता है। व्हेन सस्पेंशन, इन सस्पेंशन पे क्या होता है कि इट विल डिप्रेस द बीम ऑफ लाइट फ्लैश ऑन इट, बट
वो क्या करेगा, लाइट बीम को अगर हम उसमें डालेंगे सस्पेंशन में तो वो भी उसको डिस्प्रेस करेगा और उसका वे दिखाई देगा। बट व्हेन द सस्पेंशन इज नॉट सेटलिंग होगा उस केस में, जब ये सेटल्ड हो जाएगा, सेटल्ड नहीं होगा। जब ये सेटल्ड हो जाएगा तो बीम और लाइट इज will scatter and path of light will, जब नॉट सेटल्ड होगा, फर्स्ट था जब सेटल्ड था तो उसमें से बीम निकल जाएगी, जब सेटल्ड नहीं होगा तो उसमें लाइट का जो बीम हो दिखाई देगी। एंड व्हेन लाइट इज फ्लैश ऑन ए कोलाइडल सॉल्यूशन, जब हम लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन में फ्लैश करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो स्कैटर कर जाता है और हमको उसका लाइट का जो रास्ता बीम है वो वही विजिबल होती है। तो ये था तीनों को, हमने तीनों बीकर में जो चीजें डाल रखी हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग टर्नल इफेक्ट ऑफ लाइट। तो ये था बच्चों आपका दिस इज योर साइंस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिले। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक का बटन दबाएं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।